इस वीडियो में आपका स्वागत है। अपने बारे में बताइए। ये वह सवाल है मुझे कहना चाहिए जो रेज़िडेंसी इंटरव्यू या किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आपकी स्पेशलिटी कोई भी हो, चाहे आप फैमिली मेडिसिन, इंटरनल में आपने शायद पहले ही गहराई से यह अनुभव कर लिया होगा कि इस सवाल का जवाब संक्षिप्त और समय पर देना इतना सरल कार्य नहीं है। वास्तव में इसमें काफी सोच विचार और अपने विचारों को बहुत प्रभावी और कुशल तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। इस वीडियो अपनी स्पेशलिटी और अपने इंटरव्यू के अनुसार तैयार कर सकें। नमस्ते। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में जब मैं रेजिडेंसी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेती हूँ, तो बाकी इंटरव्यूअर्स की तरह ही मैं भी अपने बारे में बताइए से शुरुआत करती हूँ। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए, तो आपको इसे कैसे लेना चाहिए और इसके इतना ध्यान और एकाग्रता नहीं रखेगा कि अपने बारे में बताइए का जवाब 2 मिनट से ज्यादा सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक वार्म अप सवाल है। और दूसरी बात, अगर आप अपने बारे में बताइए सवाल का जवाब देने में ज्यादा समय लेते हैं, तो इंटरव्यू अधिकतम 15 मिनट का होता है। इसलिए इंटरव्यूअर के पास आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण सवाल पूछने का समय नहीं बचेगा, जिनसे आप यह दिखा सकते हैं कि आप उनके प्रोग्राम के लिए कितने सक्षम और उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो इसे 2 मिनट में ही रखें। दूसरी बात, जब आप अपना जवाब शुरू करें, तो आप अपने नाम से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम मेरे लिए ये होगा, मेरा नाम फरजाना हक है, और फिर मैं कहूँगी, मेरे दोस्त। तो आप इस शैली को अपने नाम के अनुसार ढाल सकते हैं। ध्यान रखें, जब मैंने खुद का परिचय दिया, तो मैंने यह नहीं कहा कि मेरा नाम फरजाना हक्का है, क्योंकि जब आप अपने बारे में बताइए का जवाब दे रहे होते हैं, तो इंटरव्यूअर पहले से जानते हैं कि आप एक मेडिकल ग्रेजुएट हैं। अगर आप एक आईएमजी हैं जो किसी दूसरे देश से आ रहे हैं, तो आपके पास पहले से ही ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन है। हो सकता है कि आपने पहले ही स्टेप 3 भी पास कर लिया हो, तो वे जानते हैं कि आप पहले से ही किसी अन्य देश में लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक हैं। इसलिए उस समय खुद को डॉक्टर कहकर संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आपसे कहीं अधिक वरिष्ठ हैं। और मुझे लगता है कि यह एक विनम्र तरीका है। हालांकि उसी समय आप अपना नाम भी बता रहे हैं, तो इसे छोटा, सरल और बहुत ही दोस्ताना तथा पेशेवर तरीके से रखें। दूसरी बात, जब आप अपना नाम बता दें, तो इस उत्तर को 2 भागों में बांट दें। पहले आप अपनी पेशेवर पक्ष के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरे, आप अपने व्यक्तिगत पक्ष के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि एक इंसान के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, आप केवल चिकित्सक नहीं हैं, सबसे पहले आप एक इंसान हैं। हालांकि यह एक पेशेवर इंटरव्यू है, इसलिए आपको अपने पेशेवर पक्ष के बारे में थोड़ा बताना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर अपने व्यक्तिगत पक्ष के बारे में भी थोड़ा बताएं। तो जब आप अपना नाम बता चुके हों, तो आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि आपको किस नाम से संबोधित किया जा सकता है। और याद रखें, अगर आपका नाम थोड़ा लंबा है या उच्चारण में कठिन है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए हम दूसरे देश और संस्कृति से आते हैं, तो अमेरिकी मूल के चिकित्सकों के लिए उस नाम का उच्चारण करना आसान नहीं हो सकता। तो अगर आप उनके लिए अपने नाम का उच्चारण आसान बना देते हैं, तो यकीन मानिए यह आपके हित में ही होगा, और जब वे आपको स्कोर देंगे, तो वे आपको और बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। तो जब आप अपने जो बांग्लादेश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, मैंने आपके देश में प्रैक्टिस की है, अगर आपने की हो तो, और फिर आप अभी क्या कर रहे हैं, ये बताएं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑब्जर्वरशिप, एक्सटर्नशिप या कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका जिक्र करें। तो आप बता रहे हैं कि आपने कहाँ से स्नातक किया। आप यह भी बता सकते हैं कि आपने अपने देश में प्रैक्टिस की है या नहीं, और फिर आप यह भी बता सकते हैं कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। और फिर अपने पेशेवर पक्ष के बारे में थोड़ा सा बताने के बाद आप अपने व्यक्तिगत पक्ष पर जा सकते हैं। और जब आप अपने व्यक्तिगत पक्ष के बारे में बात कर रहे हो, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं।
आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से मैं हूँ। आप बता सकते हैं कि आप शादीशुदा हैं, सगाई हुई है, आपके बच्चे हैं, या अगर आप अविवाहित हैं, सगाई नहीं हुई है, तो बस थोड़ा-सा बताएँ। शायद एक लाइन अपने माता-पिता के बारे में, अपने भाई-बहनों के बारे में, और जब आप अपने परिवार के बारे में बहुत संक्षेप में बात कर लें, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है, ट्रैकिंग करना पसंद है, बस अपने शौक के बारे में एक ही लाइन बताएँ। तो क्या आपने देखा कि मैंने इसे कैसे तैयार किया? मैंने अपने नाम से शुरू किया, फिर अपने प्रोफेशनल पक्ष के बारे में लगाई, फिर अपने व्यक्तिगत पक्ष पर गया, अपने परिवार या अपने माता-पिता के बारे में सिर्फ एक लाइन बोली और फिर अपने शौक के बारे में एक लाइन बताई। तो जब आपके पास ये कुछ लाइनें हो जाती हैं, तब आप निष्कर्ष पर आते हैं और आप इंटरव्यूअर को कैसे संकेत दे सकते हैं कि आप निष्कर्ष पर आ रहे हैं। आप कह सकते हैं, ये मेरे बारे में संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमेशा याद रखिए, आप अब तक बहुत आगे आ चुके हैं, है ना? आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, आपने इसी तरह के कदम उठाए, आप आवेदन कर रहे हैं। आप इतनी दूर आ चुके हैं और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप 2 या 3 मिनट में अपने बारे में सब कुछ बता सकें। तो वास्तव में आप उनके साथ अपने बारे में बहुत ही थोड़ी-सी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो उन्हें बताएँ कि ये मेरे बारे में थोड़ी-सी जानकारी थी, और फिर कहें, क्या कोई ख़ास बात है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ? तो जब आप यह सवाल इंटरव्यूअर को वापस देते हैं, तो इंटरव्यूअर को यह संकेत मिल जाता है कि ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं और अब इंटरव्यूअर आपसे अगला सवाल पूछ सकता है। तो कृपया इन चरणों को याद रखें। मुझे विश्वास है कि ये चरण आपको इस सवाल के लिए अपने बारे में बताएं का उत्तर संरचित करने में मददगार होंगे। अपने बारे में बताएं, यह सवाल केवल रेजिडेंसी इंटरव्यू के लिए ही नहीं है। जब आप अपनी रेजिडेंसी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, चाहे आप अटेंडिंग फिजिशियन के लिए जा रहे हों या किसी भी इंटरव्यू के लिए, यह सवाल अपने बारे में बताएं से ही शुरू होता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इसका उत्तर संक्षिप्त और सीधा सपाट कैसे देना है। अगर आपके पास कोई और सुझाव है, तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं आपसे सीखना चाहूंगा और शायद अगली वीडियो में उसे लागू भी करूं। अगर आपके पास कोई और सवाल सुझाव हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, तो और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करें, जिन्हें आप मानते हैं कि उन्हें अपने बारे में बताइए का उत्तर कैसे देना है। यह जानना वाकई जरूरी है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं